क्या आपके आसपास भी सरकारी नौकरी के लिए भागम भाग मची हुई है? क्या आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रयास में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं? क्योंकि आज के समय में जॉब सिक्योरिटी के कारण, जॉब सिक्योरिटी बोले तो सिक्योर्ड जॉब जो हमें एक सिक्योरिटी देता है, फिक्स सैलरी, नौकरी छूटने का खतरा नहीं, सरकारी नौकरी होता है। और इस कारण अभी के समय में भी अधिकांश लोगों का, अधिकांश छात्रों का झुकाव सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्या है। इतनी बड़ी आबादी वाली देश, करीब 150 करोड़ की आबादी है, उस पर भी आरक्षण की मारामारी, सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को तो नौकरी मिलना भगवान को मिलने के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपके जन्म कुंडली में है सरकारी नौकरी के योग या नहीं? और दूसरी बात कि सरकारी नौकरी यदि है तो वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन कौन से भाव हैं, वो कौन कौन से लग्न वाले जातक होते हैं जिनके भाग्य में सरकारी नौकरी के योग लग जाते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या क्या चर्चा होगा आप ध्यान से सुनिए। सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, किन लोगों को ज्यादा मिलती है, आपके कुंडली में किस प्रकार के योग होने चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए उपाय क्या करें, यह भी अंत में होगा। मेष लगन से लेके मीन लगन, सभी लगन वालों की कुंडली में अलग अलग उदाहरण के साथ बताएंगे कि यदि मेष लगन के जातक हो तो आपके कुंडली में कैसा योग हो, वृषभ लगन वाले की कुंडली में किस प्रकार का योग बना हो तो सरकारी नौकरी लग जाता है। इस तरीके से क्रमबद्ध मीन लगन वालों तक के जन्म पत्रिका का विश्लेषण होगा। और इसके साथ पहले आपको बताया जाएगा कि सरकारी नौकरी के लिए आखिर आपके कुंडली में वो ग्रह, वो भाव किस प्रकार के होने चाहिए। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, यदि आप भी जानना चाहते हैं या आपके घर में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो इस कार्यक्रम के साथ अंत तक बने रहें। अंत में आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति के जॉब फॉर मंत्र का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर में ही। यदि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है तो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि नहीं मिल पा रहा है तो उस मंत्र को भी यदि आप करते हैं तो भी आपको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा और भी कुछ उपाय आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल फिर से एक बार शुरू करते हैं ज्योतिष के इस नए रोचक विषय में कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी के योग्य हैं या नहीं। दर्शकों, अब आप सभी अपने जन्म कुंडली को ध्यान पूर्वक देखें। एक बात समझ लें कि यदि आपके जन्म कुंडली के दशम भाव, जो कर्म का भाव है, दशम भाव में स्थित राशि के स्वामी और दशम भाव को शुभ होना, बलवान होना आपके सरकारी नौकरी पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। दशम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं और उसके स्वामी को कर्मेश कहा जाता है। अगर आपके जन्म कुंडली में दशम भाव और दशम भाव के स्वामी यदि बलवान हो, शुभ अवस्था में बैठे हो और बृहस्पति जैसे मान ले किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, आपके नामांश कुंडली में भी दशमेश, दशम भाव के स्वामी बलवान होकर बैठे हो, इसके साथ साथ आपके कुंडली के दशांश कुंडली जो कि कर्म फल की कुंडली होती है, उसमें भी शुभ अवस्था में यदि बैठे हो कर्म भाव के स्वामी, तो सरकारी नौकरी पक्का
लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलता ही मिलता है। ऐसे ही यदि दसम भाव के अलावा आपके जन्म कुंडली में, अब वो कुछ और भाव के बारे में बताते हैं, द्वितीय भाव जो कि कुंडली का धन भाव भी होता है, और छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। लेकिन द्वितीय भाव दसम भाव से आपका जो कर्म स्थान का भाव है कुंडली में, वहां से त्रिकोण का भाव होता है, और छठा भाव जो होता है वो भी दसम भाव से त्रिकोण का भाव होता है। तो ऐसे में ये द्वितीय और छठा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपको सरकारी नौकरी दिलाने में। और इस भाव में बैठे हुए ग्रह एवं इस भाव में शुभ और अशुभ दृष्टियों का आपके सरकारी नौकरी पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है, नौकरी दिलवाता है। इसके साथ साथ ही सप्तम भाव। अब सप्तम भाव क्यों बोल रहे हैं? अक्सर मैंने अपने लाइव कार्यक्रम में बताया है कि जिस भाव से संबंधित सवाल हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्म के लिए भी मैंने बताया कि दसम भाव कुंडली का जो है वो कैरियर और कर्म का विचार वहां से करते हैं। तो दसम से भी कर्म का विचार, कैरियर का विचार किया जाता है। तो ऐसे में यदि आपके जन्म कुंडली का सप्तम भाव भी यदि बलवान हो, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह भी यदि शुभ अवस्था में हो, तो उसका भी आपके जीवन पे असर पड़ता है। यह भी आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जो कि आपके कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक बात समझ लें कि सूर्य यदि आपके जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठे हो, चंद्रमा भी साथ में हो और बृहस्पति भी यदि साथ में बैठे हो, तो ऐसे जातक एवं जातिका को उच्च पदों में आसीन होने से कोई रोक नहीं सकता है। सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आसीन होते हैं, उच्च पदाधिकारी बनते हैं। इसके साथ ही द्वितीय एवं षष्ठम भाव अर्थात कि त्रिकोण का जो भाव है, उसमें यदि सूर्य की प्रधानता हो, सूर्य स्थित हो वहां पे, तो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। नौकरी कारक ग्रहों का संबंध यदि सूर्य एवं चंद्रमा से हो तो भी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। यहां पे नौकरी कारक ग्रह मुख्यतः तो सूर्यदेव ही माने जाते हैं, लेकिन आपके कुंडली के दसम भाव के स्वामी भी नौकरी कारक ग्रह माने जाएंगे। एक बात आप लोग स्पष्ट समझ लें, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव का आपके जन्म कुंडली में बलवान होना जरूर चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के स्थित कारक निश्चित रूप से सूर्यदेव को माना जाता है। यदि सूर्यदेव आपके जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बलवान होकर बैठे हों तो सरकारी नौकरी आपको मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। खास करके यदि सूर्यदेव दसम भाव में स्थित हो या दसम भाव में दृष्टि दें या फिर दसम भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार से संबंध हो, चाहे वो दृष्टि का संबंध हो, चाहे वो एक साथ युति करके बैठे हो, तो भी सरकारी नौकरी के योग आपके जन्म पत्रिका में अवश्य बनते हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपके जन्म कुंडली में खास करके कुंडली के दसम भाव जो कि कर्म का भाव है, वहां पर सूर्य और मंगल एक साथ स्थित हो या फिर सूर्य और मंगल में से कोई भी एक ग्रह दसम भाव में शुभ अवस्था में स्थित हो, तो ऐसे जातक को भी सरकारी नौकरी के योग बहुत अधिक हो जाते हैं, क्योंकि दसम भाव में वैसे भी सूर्यदेव को बलवान माना जाता है, एक्स्ट्रा बल मिलता है, और मंगल भी वहां पर दिग्बली होते हैं। सूर्य मंगल दोनों दसम भाव में दिग्बली होते हैं। उस पर भी यदि किसी भी तरीके से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए आपके सूर्य और मंगल पे दसम भाव में, तो फिर सोने पे सुहागा आप बोल सकते हैं। फिर तो ऐसे कुंडली में निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा एक साथ भी बैठे हों शुभ अवस्था में, तो भी सरकारी नौकरी के अच्छे योग बन जाते हैं। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही जन्म कुंडली में
यदि आपके लग्न का स्वामी कुंडली का जो प्रथम भाव में, मान के चले कुंडली के प्रथम भाव में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कोई भी हो, 5 नंबर यदि है तो सिंह लगन के आप जातक हैं, 6 नंबर है तो आप 6 नंबर है तो आप कन्या लगन के जातक हैं। उसी तरीके से यदि आपके प्रथम भाव में लग्न में तुला राशि, तुला लगन के आप जातक हो जाएंगे यदि 7 नंबर वहां लिखा हो तो उसके स्वामी लग्नेश कहलाते हैं। तो यदि आपके जन्म कुंडली में लगन का स्वामी बलवान होकर दशम में बैठा हो और दशम भाव में सभी शुभ ग्रह हो तथा दशम भाव का स्वामी भी बलवान होकर अपने खुद के राशि में या फिर अपने मित्र के राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति दीर्घायु तो होते ही हैं, उसके साथ ही उनका भाग्य राजा या राजा के समान होता है। ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक योग सेवा में अवश्य जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी प्रशासनिक योग में नौकरी मिलती है। अब सवाल आता है कि ऐसे खास करके वो कौन से लगन के जातक हैं जिनमें सरकारी नौकरी सबसे अधिक मिलती है, सबसे अधिक लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुने, यदि आप मेष लग्न के जातक हैं तो भी आपके जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं, या फिर आप मिथुन लगन के जातक हो या सिंह लगन के जातक हो या फिर वृश्चिक लगन के जातक हो या वृषभ या तुला लगन के जातक हैं तो सरकारी नौकरी के योग आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। वैसे मेरे संज्ञान में अब तक जितना आया है, सरकारी नौकरी में सबसे अधिक जो शास्त्रों में भी वर्णित है और सबसे अधिक जो मैंने पाया है अपने ज्योतिष के अनुसंधान के समय काल में, सबसे अधिक वृश्चिक लगन के जातक वाले सरकारी नौकरी में होते हैं। अब आप सबको बताते हैं मेष लगन से लेकर, ये तो अभी आपने सुना कि ये कौन कौन से आपके कुंडली में स्थिति होनी चाहिए किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में किसी भी लगन के लिए, ये आपको एक नॉर्मल बताए। अब आप लोग सभी के मन में होगा कि उदाहरण के साथ, जैसे कोई मेष लगन की किसी की कुंडली है, किसी की वृषभ लगन की है या आपका मिथुन हो, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से सभी लगन जैसे मीन लगन तक के जातक या जातिकाओं में ऐसे कौन कौन से योग लगे हो जिसमें 100 में से आप बोल सकते हैं कि कम से कम यदि वो योग लगे हैं तो 99% ऐसे जातक या जातिकाओं को सरकारी नौकरी लगने के योग बन जाते हैं। ऐसे हम अब एक एक करके आपको उदाहरण के साथ बताएंगे। आप भी अपने वीडियो यदि देख रहे हैं तो अपने खुद के कुंडली या जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनके कुंडली को खोलकर अब बैठ जाएं। उदाहरण के साथ आपको मेष लगन से लेके क्रमबद्ध मीन लगन वालों तक के लिए उदाहरण आपको देंगे, और यदि वो सेम योग आपके जन्म कुंडली में लगा हो और आप उस लगन के जातक हैं और आप नौकरी के प्रयासरत हैं, आप उस शिक्षित उस योग्यता रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यदि आप मेष लगन के जातक हैं, अर्थात कि आपके लग्न में प्रथम नंबर 1 नंबर लिखा हो, पहले भाव में 1 नंबर लिखा हो, इसका मतलब कि आप मेष लगन के जातक हो गए। और यदि मेष लगन की आपकी कुंडली बनती है और आपका लग्नेश मंगल 10वें घर में मकर राशि में उच्च का होकर स्थित हो जाए, जिससे एक तो पहली बात कि लग्नेश का संबंध दशम से हुआ तो सफल अमल कीर्ति योग तो बना ही बना, ये बहुत उत्तम राजयोग है। दूसरा, मकर राशि में चूंकि मंगल उच्च के होते हैं तो ऐसे में मंगल आपके जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक योग रोचक महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। ऊपर से दशम भाव में मंगल वैसे भी दिग्बली होते हैं और दशम भाव में मंगल का बैठना सरकारी नौकरी के भी कारक माना जाता है। तो यदि मंगल मकर राशि में स्थित होकर केंद्र में स्थित हो जाए और पंचम भाव में खास करके सरकारी नौकरी के कारक ग्रह सूर्यदेव यदि स्थित हो तो ऐसे में सूर्यदेव की दृष्टि पंचम भाव से एकादश भाव, आपके इनकम हाउस, आपके लाभ स्थान में भी जा रहा है।
तो ऐसे में सरकारी नौकरी मेष लगन के जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग यदि बने हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगने के योग बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे योग बन जाएंगे। अब आते हैं, ये तो मेष लगन वालों की बात हो गई। यदि आप वृषभ लगन के जातक हैं, वृषभ लगन की कुंडली अर्थात कि आपके कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर हो, साथ के साथ आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, इस स्क्रीन पे आपको उदाहरण के साथ समझा भी रहे हैं। तो यदि आप वृषभ लगन के जातक हैं या जातिका हैं और आपके लग्न में ही स्वराशि के शुक्र विराजमान हो, अर्थात कि अपने खुद के राशि में लग्न में विराजमान हो, तो इससे सबसे पहले तो एक बात फिर से समझ लें कि पंच महापुरुष योग में से शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र स्वराशि का होके केंद्र में ही विराजमान है। एवं भाग्य अर्थात कि 9वां स्थान और 10वां स्थान अर्थात कि कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव 10वां भाव में ही शनिदेव विराजमान हो, तो ऐसे में कर्म भाव अत्यधिक बलवान भी हो जाते हैं। और पंच महापुरुष योग में से दूसरा सस महापुरुष योग शनिदेव निर्माण करते हैं। और पराशर मुनि बताते हैं जिस जातक या जातिका के कुंडली में 2 या 2 से अधिक महापुरुष योग लग जाए, ऐसे जातक राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे जातक अवश्य ही उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। खास करके जुडिशरी लाइन में यदि आप प्रयासरत हैं तो आप जज भी बन सकते हैं। न्याय प्रणालिका से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उच्च पदों पर आप प्राप्त कर सकते हैं, न्यायाधीश तक बन सकते हैं, और नहीं भी तो प्रशासनिक अधिकारी आप बन सकते हैं। अब अगला, यदि मान के चले आप मिथुन लगन के जातक हैं। अब बात करते हैं मिथुन लगन के जातक या जातिका की कुंडली के बारे में। और आपके कुंडली में लग्नेश बुध लाभ स्थान में उच्च के सूर्य देव के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करके स्थित हो, एवं कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति अपनी ही खुद के मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में विराजमान हो, तो इससे भी पंच महापुरुष योग में से बृहस्पति हंस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की खास करके पंचम दृष्टि जो है वो लाभ स्थान में स्थित सूर्य देव पर भी आपको जा रहा है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाने से भी बहुत बड़ा प्रबल योग बन जाता है। ऐसे जातक भी उच्च पदों पर आसीन होते हैं। अब बात करते हैं कर्क लगन के जातक यदि आप हैं और आपके लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क लगन की आप कुंडली है और आपका लग्नेश चंद्रमा लाभ स्थान में अपनी उच्च राशि अर्थात कि वृषभ राशि में विराजमान हो जाए और कर्म भाव में धन भाव का स्वामी सूर्यदेव स्थित हो जाए, तो भी सरकारी नौकरी के योग कर्क लगन के जातक या जातिकाओं के कुंडली में बन जाता है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि अर्थात कि सिंह लगन के, अर्थात कि आपके लग्न में प्रथम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हो तो आप सिंह लगन के जातक हो गए। और सिंह लगन की यदि आपकी कुंडली है और आपके लग्नेश सूर्यदेव भाग्य स्थान में उच्च का होके स्थित हो जाए और भाग्येश मंगल लग्न में स्थित हो जाए, तो ऐसे में निश्चित रूप से लग्नेश और भाग्येश का आपस में ये जो परिवर्तन राजयोग बनता है, ये आपको सरकारी नौकरी में खास करके एडमिन या सिविल सर्विसेज या फिर अन्य उच्च पदों पर आपको पहुंचा देता है। ये बहुत प्रबल योग बनाता है। अब बात करते हैं कन्या लगन के जातक और जातिकाओं के लिए। यदि आप कन्या लगन के जातक या जातिका हैं और आपका लग्नेश बुध 10वें भाव में मिथुन राशि में स्वग्रही होकर बैठ जाए, तो ऐसे में पंच महापुरुष योग में से बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही यदि भाग्य भाव में वृषभ राशि में लाभ स्थान के स्वामी उच्च के चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो भी कन्या लगन के जातक या जातिकाओं को सरकारी नौकरी के योग बना देते हैं। अब आइए बात करते हैं, यदि तुला लगन की कुंडली हो और लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में स्थित हो एवं भाग्येश
बुध 7वें भाव में लाभ स्थान के स्वामी उच्च के सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाकर 7वें भाव में सप्तम भाव में स्थित हो और इसके साथ ही आपके 10वें भाव अर्थात कि कर्म के भाव में स्वामी चंद्रमा अपने ही राशि में स्थित हो, तो ऐसे में तुला लग्न के जातक एवं जातिकाओं के लिए सरकारी नौकरी के योग निश्चित रूप से बन जाते हैं। अब इसके बाद अगला नंबर वृश्चिक लग्न के जातक की कुंडली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि सबसे अधिक यदि सरकारी नौकरी में कोई लगता है तो वृश्चिक लग्न के जातक या जातिकाओं को देखा जाता है। तो यदि आप वृश्चिक लग्न की कुंडली आपका है, और एक और बात, वृश्चिक लग्न ही नहीं, मंगल की दोनों ही लगन अर्थात कि मेष लग्न के आप जातक या जातिका हो या वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका हो, तो ऐसे में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में लोगों को देखा गया है। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपका और लग्नेश मंगल लग्न में ही विराजमान हो स्वग्रही होकर, तो ऐसे में पंच महापुरुष योग में से रोचक महापुरुष योग तो बनता ही बनता है, और इसके साथ ही कर्मेश सूर्य देव जो सरकारी नौकरी के कारक भी हैं, यदि सूर्य देव कर्म भाव में ही स्वगृही स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को निश्चित मान कर चलें कि सरकारी नौकरी के लिए यदि वो प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी लगना ही लगना है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आप धनु लग्न के जातक हैं अर्थात कि आपके लग्न में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, साथ के साथ आपके स्क्रीन पर भी उदाहरण दिख रहा है, उदाहरण आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है। अब धनु लग्न की कुंडली हो, लग्नेश गुरु अपनी ही दूसरी राशि मीन राशि में अर्थात कि चतुर्थ भाव में स्वग्रही स्थित हो जाए तो फिर से पंच महापुरुष योग में से हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है, और चतुर्थ भाव में स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सीधा कर्म भाव पर जा रही है। ऐसी मान्यता है कि यदि बृहस्पति शुभ स्थान के स्वामी हो, शुभ भाव में बैठे हो, और उस पर यदि बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे जाए, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास होता है, तो ऐसे में सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठ के, तो आपका 10वां भाव कर्म भाव तो बलवान हुआ ही हुआ। और इसके साथ ही यदि कुंडली के भाग्य स्थान में स्वराशि के सूर्य देव स्थित हो जाएं और स्वराशि के सूर्य देव के साथ 10वें भाव का स्वामी बुध भी 9वें भाव में स्थित होकर बुध आदित्य राजयोग का यदि निर्माण कर देते हैं, फिर तो सरकारी नौकरी के योग धनु लग्न के जातक एवं जातिकाओं के लिए भी पक्के योग बन जाते हैं, यदि ऐसे योग धनु लग्न के जातक या जातिकाओं के कुंडली में लगे हों तो। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपके प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हो अर्थात कि आप मकर लग्न के जातक या जातिका है, मकर लग्न की कुंडली हो और लग्नेश और धनेश कौन हुए? शनिदेव। शनिदेव तुला राशि में स्थित हो, उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में, इस बात को ध्यान रहे। तो 10वें भाव में यदि तुला राशि में कर्म भाव में यदि शनिदेव स्थित हो गए तो ऐसे में शनिदेव का संबंध 10वें भाव से होने से सफल अमल कृति योग का निर्माण तो हुआ ही हुआ, साथ में सस महापुरुष योग का निर्माण भी हो गया। पंच महापुरुष योग में से फिर से एक योग का निर्माण हो गया। और 10वें भाव का स्वामी शुक्र यदि लग्न में मकर राशि में स्थित हो जाए तो यहां पर लग्नेश और दशमेश का आपस में परिवर्तन योग एक प्रकार से राजयोग जो बना रहा है, ऐसे जातक को सरकारी नौकरी लगने के खास करके बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। खास करके फिर से यदि आप न्यायपालिका न्याय प्रणाली से जुड़े हुए किसी
पदों पर आसीन होना चाहते हैं तो ऐसे जातक जातिकाओं के लिए बहुत अच्छा योग बना देता है। अब यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं या जातिका हैं, अर्थात कि आपके लग्न में 11 नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि लग्न में 11 नंबर की यदि कुंडली बन रही है और लग्नेश शनि 9वें भाव में अर्थात कि आपके जन्म कुंडली के भाग्य स्थान में तुला राशि में उच्च राशि के स्थित हो और 10वें भाव का स्वामी आपके कर्म भाव का स्वामी स्वग्रही मंगल स्थित हो जाएं अपने ही घर में, तो मंगल यहां पर फिर से पंच महापुरुष योग बना दिया। पंच महापुरुष योग में से रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है और 7वें भाव का स्वामी सूर्यदेव स्वग्रही होकर सिंह राशि में यदि स्थित हो जाएं तो ऐसे जातक एवं जातिकाओं के लिए को भी सरकारी नौकरी मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम बची हुई राशि मीन राशि के बारे में। यदि आपके प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो और मीन लगन के आप जातक या जातिका हैं तो यदि मीन लगन की कुंडली हो और लग्नेश गुरु 10वें भाव में स्वगृही होकर यदि बैठ जाएं तो फिर से पंच महापुरुष योग अर्थात कि पंच महापुरुष योग में से हंस महापुरुष योग का निर्माण देव गुरु बृहस्पति कर रहे हैं और लग्नेश का संबंध फिर से 10वें भाव से होने से सफल अमल कीर्ति योग का निर्माण भी हो रहा है, प्लस कर्म भाव के स्वामी स्वयं कर्म भाव में ही स्थित हो भी गए, तो ये बृहस्पति बहुत अच्छा योग बनाए। इसके साथ ही यदि आपके जन्म कुंडली के धन भाव में उच्च राशि में सूर्यदेव अर्थात कि मेष राशि में स्थित हो जाए और आपके जन्म कुंडली के 9वें भाव में इसके साथ ही मंगल भी स्वग्रही होकर स्थित हो जाए तो ऐसे जातक जातिकाओं को भी सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनते हैं। अब ये तो आपको जो पक्के योग होते हैं इन बातों को बताया, इसके साथ ही यदि आप प्रयासरत हैं तो कर्म जरूर करें और अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्यदेव खास करके कमजोर हो तो ताम्र पात्र के लोटे में खास करके थोड़े से गेहूं के दाने, रोली, मोली, कुमकुम, दुर्वा, अक्षत एवं कनेर का पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्ध सुबह सुबह जरूर दिया करें। अर्ध आप दे सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। अर्ध देते समय दोनों हाथ के उंगली जो 8वां उंगली और ये जो पंजा है इसके सहारे आपको देना है, दोनों हाथ के अंगूठे को लोटे पे स्पर्श नहीं होने देना है, इस बात का खास करके ध्यान दें। सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए उत्तम होगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरी के प्राप्ति के लिए यदि आपके भाग्य में है इनमें से कोई योग लगा हुआ है फिर भी यदि समस्या आ रही है तो अब आप सुने जॉब फॉर मंत्र का एक फिर से क्लिप्स आपको दे रहे हैं। ये वीडियो आप हमारे चैनल पे पहले भी देखे होंगे तो इस वीडियो को अब अंत में आप देख लें कि इस वीडियो में कौन से वो मंत्र हैं जिससे सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है शीघ्र नौकरी प्राप्ति पाने का मंत्र। ध्यान पूर्वक सुने। करोमि यत यत शकलम प्रश्मे नारायणायेति समर्प्यामि। ध्यान पूर्वक सुने, सिर्फ एक लाइन का मंत्र है। करोमि यत यत शकलम प्रश्मे नारायणायेति समर्प्यामि। रविवार के दिन यदि आप सुबह उठते हैं प्रातःकाल तो प्रातःकाल उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें। उसके साथ साथ स्नान करने के तत्पश्चात आप सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि आपको अपने पूजन वाले स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। इस मंत्र को 7 माला आपको जाप करना है 9 दिनों तक। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।